हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का क्वेश्चन बैंक कक्षा 10 के अंदर अध्याय 13 सांख्यिकी, जिसको अपने नॉर्मल भाषा में बारंबारता प्रश्नावली है, जो कि पुरानी बुक के अंदर 14वीं प्रश्नावली है और जो नया सिलेबस है उसमें 13वीं प्रश्नावली है। इनके सवालों को अपने करते हैं हल। इसको मैंने 2 पार्ट के अंदर लिया है क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इसमें दे रखे हैं। तो जिसके अंदर अपने लघुत्रात्मक टाइप तक जो प्रश्न है वो इस पार्ट में करेंगे और जो दीर्घत्रात्मक प्रश्न है वो अपने करेंगे दूसरे पार्ट के अंदर। तो पहले अपने को कुछ यहाँ पे सूत्र दे रखे हैं, जैसे कि पहला है कि प्रेक्षणों का अगर अपने को माध्य या औसत कहा जाता है तो सभी प्रेक्षणों के मानों का योगफल और बटे में सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये एक सूत्र है। अगर अपने को सवाल के अंदर सिंपली कोई इस तरीके से संख्या दी जाती है, जैसे 5, 3, 7, 1, 9, 0 और बोल दे कि इनका माध्य ज्ञात करो या इनका औसत ज्ञात करो, इस तरीके से कोई भी अपने को संख्या दी जाती है तो इन सभी का क्या करना है, पहले सूत्र लगाएंगे सभी प्रेक्षणों के मानों का योगफल बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। उसके बाद इन सभी का इस तरीके से योग करना है, सभी को प्लस करना है और बटे में जितनी ये संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का इसमें भाग देंगे इन सभी को प्लस करके। दूसरा है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको अपने बहुलक कहते हैं। तो पूछ सकता है कि बहुलक किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। उसके बाद माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। लेकिन माध्यक जब निकालते हैं तो जो अपने को आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये अपने को आंकड़े दे रखे हैं, तो इसको अगर अपने एक क्रम के अंदर, जैसे आरोही क्रम में 0, 1, 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, तो इनके जो बीच का आंकड़ा होगा, जो बिल्कुल बिल्कुल बीच में जो संख्या आएगी, यानी कि इन दोनों को अगर प्लस करें तो इन दोनों के बीच की संख्या प्लस करके 2 का भाग दे के आ जाएगी 4। तो ये माध्य क्या होता है, इन दो आंकड़ों के बीच का प्रेक्षण होता है। इसमें अपने को ये कई बार पूछता है कि माध्यक और बहुलक में संबंध लिखना है, तो ये होता है 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। आगे है वर्ग अंतराल या वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह अपने से पूछता है, तो ऊपर की सीमा प्लस नीचे की सीमा, उसमें 2 का भाग देना है, यानी कि हाईएस्ट लिमिट और लो लिमिट, एक लो लिमिट होती है और एक हाईएस्ट लिमिट होती है, दोनों का योग। जैसे अपने को प्रश्न में कई बार ऐसे होता है ना कि 10 से 20 ऐसे लिखा मिलता है या फिर 10 से 15 ऐसे लिखा मिलता है, तो ये होती है इसकी लो लिमिट होती है और ये हाई लिमिट होती है। तो इन दोनों को जोड़ के अगर अपने 2 का भाग देते हैं तो वो उसका वर्ग चिन्ह कहलाता है, जैसे अपने x का मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि से है, एक पग विचलन विधि से है। उसके बाद बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, ये अपने बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। इसमें सारे अपने को लिख रखे हैं कि L क्या होता है, H क्या है, F1, F0, F2। उसके बाद फिर तीसरा सूत्र आता है अपने माध्यक, तो ये अपने को माध्यक का सूत्र दे रखा है, तो इसके अंदर भी L, N, C, F और F, H के क्या कुछ होते हैं वो अपने को दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसमें बोला है कि आंकड़े और इनका माध्य अपने को बताना है कि इनका माध्य क्या होगा। तो एबेस अध्याय के अंदर अगर अपने को ऑप्शन में माध्य ज्ञात करने के लिए बोलता है तो इन सभी को पहले अपने प्लस करना है, इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ के और उसके बाद जितनी संख्या है ना, ये जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संख्या है, तो जितना इन सभी को पहले जोड़ करना है,
इन सभी को जोड़ के जितना इसका योग आता है उसमें अपने 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग देने पे अपने पास आ जाएगा 5। इसका योग करेंगे तो अपने पास योग इसका 45 आता है। 45 में 9 का भाग दे के 5 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी समूह बारंबारता बंटन में किसी वर्ग का माध्य बिंदु 11 है, यानी कि मध्य बिंदु 11 है, उसकी चौड़ाई 8 है। इस वर्ग की सीमा अपने को बतानी है कि इस वर्ग की सीमा क्या होगी। तो अपने यहाँ पे सीमा बतानी है इसकी। तो माध्य बिंदु अपने 11 दे रखा है, उसकी चौड़ाई अपने को 8 दे रखी है। को दे रखा है। अब 7 कैसे आ रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल में अपने इसको समझें कि जैसे अपने को एक यहाँ पे वर्ग दे रखा है इस तरीके से 10 से 20, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु होगा कि दोनों को प्लस करें, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग दे तो अपने पास 15 आता है। इसका मध्य वर्ग क्या आता है 15, यानी कि इसकी बीच की संख्या। तो अब इसकी बीच की संख्या 15 आ गई। तो अब यहाँ पे चौड़ाई की अगर अपने बात करें तो चौड़ाई में क्या करना है कि 5 तो अपने इधर जोड़ेंगे तो आता है और 5 अपने इधर माइनस करेंगे तो आता है। नहीं कि 5 5 का यहाँ पे अपने क्या दे रखे है चौड़ाई। चौड़ाई टोटल कितनी हो जाएगी 10, यानी कि जो बीच का गैप है ना वो क्या है 10 है। तो यहाँ पे बीच का जो गैप है वो अपने पास 8 है। तो 8 क्या होगा, जैसे मध्य बिंदु अपने 11 दे रखा है, ये मध्य बिंदु है। तो 11 में 8 इसकी चौड़ाई है, तो 4 तो इधर माइनस होगा और 4 इधर प्लस होगा। तो टोटल क्या है, टोटल 8 है चौड़ाई। मध्य यानी कि बीच का बिंदु है 11, तो इधर 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15। तो ये अपना वर्ग अंतराल बनता है। जैसे यहाँ पे 10 से 20 है ना, तो ऐसे इसमें 7 से 15 है। तो 7 से 15 का जो माध्य बिंदु आएगा, 7 और 15 जोड़ें 22, 22 में 2 का भाग दें 11, तो 11 इसका मध्य बिंदु आता है। और बीच की जो चौड़ाई है टोटल, यानी कि बीच का जो वर्ग अंतराल है वो 8 है। तो यहाँ पे अगर अपने से निम्न सीमा पूछ रहा है तो 7 है, अगर उच्च सीमा पूछ तो इसकी 15 होती। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को इसकी माध्यक ऊंचाई बतानी है। तो 9 विद्यार्थियों की माध्यक ऊंचाई, तो इसमें अपने क्या दे रखा है, अगर माध्यक ऊंचाई की बात करें तो इसका जो उत्तर अपने पास आएगा वो आएगा 142 नंबर। अब ये कैसे आता है कि इन सभी आंकड़ों को, इन सभी प्रेक्षणों को अपने एक क्रम में लिखना है, आरोही क्रम के अंदर। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसको मैं पहले एक क्रम के अंदर लिख लेता हूं। इस तरीके से अपने इसको एक क्रम के अंदर सेट कर दिया, आरोही क्रम के अंदर, यानी कि छोटे से बड़ा क्रम। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है बिल्कुल बीच की संख्या होती है। तो इसका 142, क्योंकि 4 संख्याएं अपने इधर से छोड़ दी और 4 संख्या अपने इधर से छोड़ दी, तो बिल्कुल बीच में जो सेंटर में संख्या आती है वो 142। तो इसका माध्यक ऊंचाई हो जाएगी 142। चौथे प्रश्न में अपने को औसत या माध्य पूछा है, तो इन सभी को प्लस कर देना है। जैसे 2 और 3 अगर अपने इनको जोड़ें, 2 3 5, 5 में 4 जोड़ें 9, 9 में फिर 5 जोड़ें 9 और 5 14, 14 में फिर 6 जोड़ दें 20 होते हैं। और 20 में अपने को 5 संख्याएं, तो 5 का भाग देंगे, 20 में 5 का भाग देंगे तो इसका 4 उत्तर आ जाए, यानी कि चौथे का जो अपना है वो 6 नंबर सही होगा। पांचवें के अंदर अपने को वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह बताने के लिए इन दोनों को प्लस करना है, 10 और 25 35, 35 में 2 का भाग देंगे 17.5 आता है। तो किसी भी का भी अपने को वर्ग चिन्ह बताना है, तो जो निम्न सीमा और उच्च सीमा दे रखी है इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे। तो 25 और 10 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5 आता है। अब ये यहाँ पे फिर अपने को माध्यक बताना, तो इसमें पहले छोटे से बड़ा क्रम, पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 और फिर 6। तो इसके जो बिल्कुल सेंटर की बीच की जो संख्या आती है, जो इसके मध्य की संख्या आती है वो अपना क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। तो छठे प्रश्न के अंदर भी अपने को 6 नंबर इसका उत्तर आता है। छठे के अंदर 6 आ जाएगा अपने पास। और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट दे रखा है 7वें में
कि लिए गए विकटों की संख्या निम्नलिखित, इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है? ऐसा प्रेक्षण जो अधिकतम बार होता है, यानी कि अधिकतम बार सबसे ज़्यादा बार जो प्रेक्षण आता है वो क्या होता है? बहुलक होता है। तो इसमें सबसे अधिक बार अपने पास जैसे 2 देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 3 बार 2 आ रहा है। तो सबसे अधिक बार जो प्रेक्षण आ रहा है वो अपने पास द यानी कि 2 है। तो इसका जो बहुलक होगा वो 2 हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार प्रश्न के अंदर आता है। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को इसका परिसर बताना है। तो परिसर क्या होता है? बड़ी संख्या में से, यानी कि जो प्रेक्षण अपने को दे रखे हैं, जो आंकड़े अपने को दे रखे हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या में से जो उसमें सबसे छोटी संख्या होती है वो माइनस की जाती है। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 9। फिर आगे है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, फिर 3, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो प्रथम 7 संख्या हैं तो सातों का योग और बटे में 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 ही आंकड़े हैं, 7 ही प्रेक्षण है, तो बटे में 7 और सभी प्रेक्षणों के योग का मान होता है। ऊपर तो आ जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग और उसके बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। अब इनको प्लस करें सभी को, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 होते हैं 28, 28 में 7 का भाग देंगे 4 पे जाएगा, तो 9वें प्रश्न का आ जाएगा ए नंबर। आगे अपने को माध्यक बताना है। तो माध्यक जैसे अभी अपने बात की कि पहले इसको एक क्रम में सेट करना, जैसे 1 लिखा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद फिर 4 है, 4 के बाद फिर 8 है, 8 के बाद फिर 10 आ जाएगा, 10 के बाद फिर 11 और फिर 12। तो अब इसके बिल्कुल बीच में जो अपने संख्या आ रही है, जो माध्यक मान इसका आ रहा है, बिल्कुल बीच की संख्या वो अपने पास 8 आ रही है। तो 10वें प्रश्न के अंदर द नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 11वां बोला है सिग्मा का चिन्ह प्रदर्शित करता, सिग्मा योग के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है माध्य 9 है तो x का मान, तो इसमें सूत्र लगता है सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सभी प्रेक्षणों का योग कर दिया और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पे 4 है और माध्य दे रखा है बराबर में 9। तो ये सूत्र लिखना होता है, अगर वैसे आता है तो सूत्र लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे तो अपने को ऑप्शन ही है, तो सिंपल सा सभी प्रेक्षणों का योग, तो इनका योग करें तो ये 7 और 5 12, 12 और 9 होते हैं 21, यानी कि 21 और प्लस में x, और ये जो बटे में 4 है वो उसके गुना में चला जाएगा 9 के, तो ये 9 चौके 36 होते हैं। प्लस का 21 बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -21 और बराबर में x। 36 में से अगर अपने 21 माइनस करते हैं तो अपने पास बचेंगे जी 15। तो 12वें का अपने पास जो 12वां प्रश्न है उसका आंसर आ जाएगा 6 नंबर, यानी कि 15। 36 में से 21 माइनस करेंगे तो। उसके बाद 13वां प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति के जो होते हैं वो सभी होते हैं, माध्य भी आता है, माध्यक भी आता है, बहुलक भी आता है, तो उपयुक्त सभी होते हैं। इस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको अपने बहुलक कहते हैं। 15वां प्रश्न ऊपर मैंने आपको बता चुका हूं, बार बार रिपीट ना करें तो अपना टाइम की बचत होगी। तो इन सभी को अपने प्लस करना होता है, सभी को जोड़ के, और जितनी संख्याएं हैं ये 6 संख्या, 6 का भाग दे देंगे, लेकिन सभी को प्लस करके 6 का भाग देना है, तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 15वें का 6 नंबर, यानी कि 4। फिर 16वां है, इसमें बहुलक बताना है। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट होती है, सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वो बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार है वो 4, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो इसलिए जो बहुलक होगा वो उसका 4 होगा। 17वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है माध्य 10 है तो k का मान, तो ऊपर अभी अपने जैसे x का मान निकाला था वैसे ही इसके अंदर k का मान निकालना है। तो ये जो संख्या है ना 6 और 8 होते हैं 14, 14 और 9 जोड़ेंगे तो 23 होते हैं, 23 में 13 जोड़ेंगे, 23 और 3 26 और 36 होते हैं। तो ये आ जाएगा 36 प्लस में k, और बटे में कितनी संख्याएं हैं ये, तो बटे में आ जाएगा 5, और माध्य अपने को दे रखा है 10। देखिए ये तो हो गया, जो ऊपर लिखा है ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या, माध्य 10 है,
ये 5 इसके गुणा में चला जाएगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, ये 36 इधर आके हो जाएंगे माइनस के और बराबर में के। 50 में से 36 अगर अपने माइनस करते हैं तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 14। यानी कि जो 17वां प्रश्न है उसका 6 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। फिर 18वें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 तो इसमें 1 + 2 + 3 + 5, तो ये अपने पास प्रथम 5 जीरो भी आ जाएगा इसमें। प्रथम 5 पूर्ण लेनी तो साथ में अपने को जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा। प्राकृतक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 5 लेनी है तो 4 तक लिखे जाएंगे और बटे में आ जाएगा 5। इनको जोड़ें तो 3 3 6 और 4 10 होते हैं, 10 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 2। यानी कि 18वें का जो अपने पास उत्तर है वो 2 आना चाहिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो अगर पूर्ण अगर अपने साथ में पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण वैसे तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 प्लस में 4 और प्लस में 5, 5 संख्याएं 5 बटे में देंगे तो 3 और 3 6 4 10 10 5 15, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या तो प्राकृतक संख्या लिखी होनी चाहिए थी यहाँ पे। 19वां प्रश्न है, इसमें अपने को बोला है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगी वो अपने को बतानी है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सूत्र लिखते हैं ना अपने L + F1 - F0, तो ये जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है F1 यानी कि क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन अपने पास सही है। 19 में का भी अपने पास 6 नंबर आ जाएगा। फिर 20वें में है, निम्न में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो जो इसमें आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता वो अपने पास माध्यक आ जाएगा। 21वें के अंदर अपने को बहुलक बताना है, बहुलक होती है सबसे अधिक बारंबारता होती है जो कि 4 आ रही है। 22वें के अंदर अपने को माध्य बताना है, तो माध्य इन सभी को प्लस करके 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 8 होते हैं 24 और 6 30 और 30 और कितनी संख्याएं 5 संख्याएं, 30 में 5 का भाग देंगे 6, अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं अपने खाली स्थान जो हैं, तो इसके अंदर पहले अपने को माध्यक बताना है, तो माध्यक इसको पहले एक क्रम के अंदर सेट करते हैं। क्रम में अगर अपने सेट करें तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 कितनी बार, पहले देखें 1 2 3 4, तो 4 बार तो पहले 2 लिखना है, आरोही क्रम में लिख रहे हैं 2 2 लिखा 4 बार। उसके बाद 3 अपने पास आ रहे हैं 2 बार, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 बार। उसके बाद फिर 4 आ रहा है, उसके बाद फिर 5 आ रहा है। अब माध्यक होता है बिल्कुल बीच की संख्या, तो अगर 3 संख्या अपने इधर से छोड़ी, 3 संख्या अपने इधर से छोड़ेंगे तो बिल्कुल बीच में अपने पास 2 संख्याएं आती हैं, तो बिल्कुल बीच में इसके आ जाएंगे अपने पास 2 संख्याएं। और माध्यक इसका दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देना है, यानी कि बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 2 और 3 5, और 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 आता है, तो इसका जो माध्यक अपने पास आ जाएगा 2.5। तो इस तरीके से अगर अपने पास बीच में 2 संख्याएं बचती हैं तो उन दोनों को प्लस करके और 2 का इसमें भाग देना है, देखिए दोनों को प्लस करना है, प्लस करके 2 का भाग देंगे तो 5 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 आता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है L + N/2 - CF, और बटे में आएगा F और ब्रैकेट बंद करके गुणा में आता है H, ये इसका माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है। तीसरा प्रश्न है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको अपने बहुलक कहते हैं, बहुलक कहलाता है। चौथा प्रश्न है, संचयी बारंबारता का उपयोग माध्यक ज्ञात करने में करते हैं, CF बनाते हैं जो अपने संचयी बारंबारता वो माध्यक में। पांचवा है, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का जो अंतर होता है,
तो उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है उसको अपने वर्ग अंतराल कहते हैं, उसको अपने एच निकालते हैं। जैसे उच्च सीमा और निम्न सीमा के जो बीच का अंतराल होता है उसको अपने एच के नाम से लिखते हैं। तो एच मतलब होता है वर्ग अंतराल होता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। जो अपने संचयी बारंबारता निकालते हैं वो योग करके निकालते हैं। फिर सातवां है, सांख्यिकी आंकड़े का प्रत्येक पद उसको अपने प्रेक्षण कहते हैं। प्रत्येक पद को अपने क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। फिर आठवां प्रश्न है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 बहुलक 13 हो तो माध्यक निकालो। तो ये इसका एक संबंध होता है कि तीन माध्यक बराबर, ये सूत्र होता है इसका, तीन माध्यक बराबर बहुलक और इसके प्लस में होता है 2 गुणा माध्य। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अपने को माध्यक बताना है। बहुलक यहाँ पे दे रखा है 13 प्लस 2 गुणा माध्य दे रखा है 16। 16 का 2 से गुणा करेंगे 32, 32 में 13 जोड़ेंगे 45 होता है। और ये जो 3 गुणा माध्यक होता है, देखिए माध्यक के गुणा में जो 3 लगाएगा वो 3 45 के बटे में आ जाएगा। 45 में 3 का भाग दे के अपने पास आ जाएगा 15। तो इसका उत्तर अपने पास होगा 15। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। सूत्र इसका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो ये सूत्र लिखना है माध्य ज्ञात करने का, सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ होता है। 10वें के अंदर अपने को बहुलक बताना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हो रही है वो इसका बहुलक हो जाएगा। फिर 11वें के अंदर इन तीनों में संबंध लिखना है। तो संबंध जो अभी मैंने ऊपर लिखा था वही यहाँ पे आ जाएगा कि 3 माध्यक और बराबर में बहुलक और प्लस में 2 माध्य। ये अपने को जो प्रश्नावली स्टार्ट की थी ये, तो उसके ऊपर भी लिख रखा है, तो उसके अंदर से देख के लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख दिया है मैंने। इसके बाद पहले प्रश्न के अंदर अपने को माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सूत्र मैंने आपको ऊपर जैसे बताया कि प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो इन सभी को अपने क्या करना है, इन सभी को पहले प्लस करना है। जैसे 6 और 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 और कितनी ये संख्या उसका भाग देना है। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न अपने एक कॉपी के पेज पर करेंगे। पहले प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें इस तरीके से। फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के बाद फिर इसमें अपने को से अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है। फिर चौथे के अंदर बहुलक ज्ञात करना है। पांचवें के अंदर अपने को एक्स का मान। उसके बाद फिर लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अपने को काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनमें सभी को मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो जैसे ये पहले प्रश्न में माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का जो इस तरीके से अपने को माध्य निकालना है, तो इसके जैसे आगे जो सवाल आएंगे वो मैंने सॉल्व नहीं किए, सिर्फ एक एक ही सवाल सॉल्व किए। जैसे एक माध्य का हो गया, एक माध्यक का हो गया, एक बहुलक का हो गया, एक जैसे एफ या एक्स वाई का मान निकालना है उसका, तो उस तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। तीसरा, फिर चौथा प्रश्न, फिर पांचवें के अंदर माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। फिर छठे के अंदर बहुलक आ जाएगा। सातवें के अंदर एफ का मान ज्ञात करना है। फिर आठवें के अंदर अपने को माध्यक है। इस तरीके से फिर नौवें के अंदर एक्स का मान हो जाएगा। 10वें के अंदर पुण्य है, फिर बहुलक मान ज्ञात करना है। 11वें में पी का मान। उसके बाद 12वें प्रश्न में अपने कोई बारंबारता नहीं दे रखी है, तो इसको एक बार छोड़ दिया है कि निम्न बारंबारता का बहुलक 30 है, तो लुप्त बारंबारता एफ का मान, तो इसमें कोई अपने को सारणी वगैरह नहीं दे रखी है। 13वें प्रश्न में अपने को बहुलक ज्ञात करना है। फिर 14वें के अंदर फिर माध्य ज्ञात हो जाएगा। 15वें के अंदर फिर माध्य। फिर उसके बाद 16वें के अंदर बारंबारताओं का योग 60 है, तो एक्स का मान आ जाएगा। 17वें के अंदर माध्यक ज्ञात करना है। 18वें के अंदर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। 19वें के अंदर माध्यक ज्ञात करना है और 20 के अंदर अपने को बहुलक बताना है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है वो बहुलक होता है। तो इस तरीके से ये लघुत्रात्मक टाइप के अपने पास टोटल 20 प्रश्न हैं और 20-20 के प्रश्न सारों को
एक एक करके सॉल्व करना तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें करने में। तो फिर भी अगर जितने सवाल मैंने किए हैं उनमें सभी विधियां आ चुकी हैं, फिर भी अगर आपको कोई सवाल ऐसा रह जाता है कि आपसे नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि उसके अपने जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका जो दीर्घ उत्तरात्मक पार्ट करेंगे उसके अंदर उसको कर लिया जाएगा, या बाद में अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो इसको करते हैं अपने एक पेज के ऊपर सॉल्व सभी प्रश्नों को, जो लघु उत्तरात्मक टाइप और अति लघु उत्तरात्मक टाइप के हैं। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जैसे मैंने बोला सेकंड पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 के अंदर, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से शुरू होता है अपना प्रश्न बैंक 2024 अध्याय 13 या 14 सांख्यिकी, जो कि अति लघु उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न है। पहला प्रश्न, इसमें अपने को कुछ आंकड़े दे रखे, उसका माध्य निकालना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की जगह पे आप प्रेक्षण भी लिख सकते हैं, प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो जो भी संख्या दे रखी है तो उन सभी को इस तरीके से प्लस करना है, और प्लस करके जितनी संख्या उसका भाग दिया जाएगा। तो इन सभी को अपने जोड़ेंगे, जोड़ने पर अपने पास 80 आता है। अब 80 के अंदर देना है 6 का भाग, तो 6 का भाग दे के आ जाएगा 13.33। दूसरा प्रश्न, जिस तरीके से अपने को सारणी दे रखी है उसमें अपने को इसका माध्य ज्ञात करना है। एक्स और एफ के रूप में जो अपने को सारणी दे रखी हो, सिर्फ ये दो ही कॉलम हो एक्स और एफ के रूप में, तो उन दोनों का गुणा करके अपने पास एफ एक्स आ जाएगा। तो 1 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0, फिर 4 का 3 के साथ गुणा करेंगे 12, फिर 8 का 5 के साथ गुणा करेंगे 8 5 40, फिर 12 का 4 से करेंगे 12 चौके 48, 16 दूना 32 और 20 एकम 20। तो इन सभी का आपस में क्या करना है, अपने को गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो f वाली लाइन है इन सभी का योग कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा f, जो कि 16 है। इसी तरीके से एफ एक्स का योग कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 152। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स का मान अपने पास 52 और 152 है, और सिग्मा एफ का मान 16 है। 152 के अंदर 152 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 अपना आंसर आ जाएगा। तीसरे प्रश्न के अंदर इसको से अधिक प्रकार की जो बारंबार था उसमें चेंज करना था। तो इसके अंदर अपने को जैसे यहाँ पे 50 से 55 लिखा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक, यानी कि जो इसकी निम्न सीमा होती है उससे अधिक लिखा जाता है। अब 50 से अधिक की बात करें, 50 से अधिक क्या कुछ है, तो 50 से अधिक का मतलब सारे के सारे क्या हैं, 50 से अधिक वाली बारंबारता में अपने को दे रखे हैं, वर्ग में दे रखे हैं 50 से अधिक वाले में। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी का योग आता है 100, तो 50 से अधिक तो हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। फिर दूसरा देखें 55 से अधिक, तो ये सारे के सारे 55 से अधिक वाले वर्ग में है, लेकिन दो 55 से अधिक वाले वर्ग में नहीं है, वो 55 से कम वाले वर्ग में है। तो इसलिए इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 100 में से 2 माइनस किए 98। फिर तीसरा आता है यहाँ पे 60 से अधिक, तो अब इसमें से ये 2 कट गए हैं, 2 भी कट गया, 8 भी कट गया, तो अपने पास 98 में से 8 घटा देंगे तो 90 आ जाएंगे। ऐसे ही फिर 65 से अधिक, तो 65 से अधिक करेंगे तो अपने 12 माइनस कर देंगे, 90 में से 12 माइनस करेंगे तो 78 आता है। उसके बाद फिर अपने पास 70 से अधिक लें तो उसमें 24 और माइनस कर देंगे, 78 में से 24 माइनस करेंगे 54 आता है। फिर 75 से अधिक, तो 75 से अधिक है तो 54 में से अपने ये 38 और माइनस कर देंगे तो बचेगा 16, यानी कि 75 से अधिक अपने पास क्या है 16 है। तो इसका लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला दोनों सेम आएगा, तो अपना क्वेश्चन एकदम राइट होगा। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, उधर अपने को विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी है। तो इसमें अपने को बहुलक बताना है, तो बहुलक होती है सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता अपने पास ये 7 आ रही है। तो ये तो हो जाएगा F1 का मान।
इससे ऊपर वाला F0 का मान और इससे नीचे वाला F2 का मान। तो सबसे पहले देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता अपने पास 7 है, तो 7 से ठीक ऊपर वाली संख्या F0 और 7 से ठीक नीचे वाली संख्या F2। उसके बाद ये जो हो जाएगी अपनी निम्न सीमा 40, ये निम्न सीमा 40 है। 40 और 55 में कितने का अंतराल है? तो 40 और 55 में 15 का अंतराल है, तो यहाँ से h का मान अपने पास आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे मान अपने को सारणी से पहले निकालने हैं और सारणी से मान निकालने के बाद इस तरीके से यहाँ पे F1, F0, F2 सारे के सारे मान यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद बहुलक का सूत्र आपको अच्छे से याद होगा। बहुलक का सूत्र लगाया, ये L है तो L का मान अपने को दे रखा है 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। प्लस का निशान है, प्लस का निशान, फिर कोष्टक शुरू करेंगे। F1 का मान यहाँ पे 7 है तो अपने भी F1 का मान 7, फिर यहाँ बीच में माइनस का निशान तो अपने भी माइनस का निशान। F0 का मान यहाँ पे 3 है तो अपने भी F0 का मान 3। उसके बाद बटे में 2 का 2, ये सूत्र में 2 है तो ये 2 तो अपने को लगाना ही होता है हर बहुलक वाले सवाल में। उसके बाद F1 का मान 7, F0 का मान 3 और F2 का मान 6 और गुणा में h का मान अपने पास हो जाएगा 15। ये 40 का 40 लिखा, प्लस का निशान प्लस का लगाया। 7 में से 3 घटा देंगे, ऊपर वाला माइनस होगा। 7 में से 3 घटाया 4 और गुणा में आ जाएंगे यहाँ पे 15, सॉरी यहाँ पे 15 आ जाएंगे, 10 ना आके यहाँ पे क्या आएगा 15। और इसके बाद नीचे देखें, इन दोनों का पहले गुणा करना है। 7 और 2 का क्या करेंगे अपने पहले 7 और 2 का करेंगे गुणा, 14 हो जाएगा। माइनस के 3 और माइनस के 6 दोनों माइनस माइनस के जोड़ेंगे, बट जो निशान है वो माइनस का ही रहेगा। तो 15 को 4 से गुणा करें, 15 चौके 60 होते हैं और 60 और बटे में करना है 4 में से 9 अपने को घटा देने हैं। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 15 चौके 60, ये 14 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 5। 60 में 5 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 60 में 5 का भाग दे के आता है 12। तो 40 में 12 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 52। तो ये अपना बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे बहुलक का अब जितने भी सवाल होंगे बहुलक के सेम ये तरीका रहेगा। इस तरीके से अपने को करना है, बार बार इस सवाल को सॉल्व नहीं किया जाएगा, आपको खुद ही आगे बहुलक वाले सवाल करने होंगे। 5वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है का माध्यक 18 हो तो x का मान अपने को बताना है। तो ये एक देखें कि पहले देखें कि बिल्कुल बीच में संख्या कौन सी आती है। जैसे ये 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, तो बिल्कुल बीच में संख्या 16 प्लस x आती है, यही अपना माध्यक होता है। तो माध्यक बराबर माध्यक 18 और ये आ जाएगा 16 प्लस में x, प्लस के 16 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के, तो 18 में से 16 घटा देंगे, x का मान अपने पास 2 आता है। उसके बाद लघु त्रात्मक टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो ये भी जैसे अपने पहले एक सवाल कर चुके हैं, x दे रखा है, f दे रखा है, इन दोनों का गुणा करते जाएंगे। 5 दिए 15, 10 चौके 40, 15 5 से 75, 20 चौका 80, 25 5 से 125, 30 दूना 60। उसके बाद इस सभी का योग करना है जो कि 23 आएगा। इस पूरे का योग करना है जो कि 395। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 395, सिग्मा एफ का मान 23। दोनों में 395 के अंदर 23 का भाग देंगे तो 17.173 अपना उत्तर आ जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न के अंदर आंकड़ों का यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना है, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को इसकी एक सी एफ बनानी पड़ती है। तो सी एफ कैसे बनेगी, 6 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 6 में ये वाली संख्या जोड़ेंगे 26, 26 में आगे वाले 24 जोड़ेंगे 50, 50 में 28 जोड़ेंगे 78, 78 में 15 जोड़ेंगे 93, 93 में 4 जोड़ेंगे 97, 97 में 2 प्लस कर देंगे 99 और 99 में 1 प्लस कर देंगे तो 100। तो इसमें जो n बटे 2 है तो n बटे 2 का मान अपने पास आ जाएगा 100 बटे 2। 100 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आता है 50। अब 50 से ठीक अधिक जो बारंबारता है, संचय बारंबारता 78 है,
तो ये 78 के ठीक सामने वाली जो संख्या है 29, तो इसमें जो अपने पास माध्यक आएगा वो 29 आता है। माध्यक अपने पास देखो n/2 यानी कि 100/2 किया था, तो 100/2 50, 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता 78 और 78 के ठीक सामने वाली संख्या 29 है, तो इसमें जो माध्यक का मान अपने पास आ जाएगा 29। तो इस तरीके से अपने को लिख देना है। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को तो इसमें भी माध्य ज्ञात करना है। अब ये है अपना प्रत्यक्ष विधि से माध्य, तो इसको समझ लें एक ही सवाल में। आगे काफ़ी सारे सवाल हैं तो बार बार उसको नहीं समझाया जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि ये दो सारणित अपने को प्रश्न में दे रखी है। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को पहले प्लस करना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे, यानी कि निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 होंगे। 10 में 2 का भाग दे के आ जाएगा 5, तो यहाँ पे अपने को 5 लिख देना है। फिर ऐसे दूसरा है 10 और 20, इसको जोड़ेंगे 20 और 10 होते हैं 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। फिर 40 और 30 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35। 40 और 50 जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 45। तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो अपने पास x का मान आ जाता है। अब x के मान निकालने के बाद ये जो बारंबारता होती है वो f का मान होता है। तो अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है, यानी कि 6 का 5 से गुणा करेंगे 30, 10 का 15 से गुणा करेंगे 150, 13 का 25 से गुणा करेंगे 325, 35 का 7 के साथ गुणा करेंगे 245, 45 का 4 से गुणा करेंगे तो 180। अब गुणा चाहे तो आप सीधा पढ़ा पढ़ के लिख दो, चाहे इस तरीके से 25 और 13 का गुणा करना है तो आप इस तरीके से गुणा भी कर सकते हैं। जैसे ये 25 और 13 का गुणा है तो ये 5 दिए 15, एक हासिल आ जाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7 होते हैं। फिर 25 एकम 25, इसके बाद प्लस कर देंगे 5 का 5, 7 और 5 12 का 2, एक कैरी आ जाएगी, 1 और 2 325 यहाँ पे लिखा जाता है। अब इन सभी को करना है प्लस करना है। एक तो जो बारंबारता दे रखी होती है f वाली लाइन होती है, इसको प्लस करेंगे 40, एक सिग्मा fx है, इसको प्लस कर देंगे 930 आता है। तो सिग्मा f का मान 40 और सिग्मा fx का मान 930। सूत्र लगा देंगे माध्य ज्ञात करने का, सिग्मा fx और बटे में सिग्मा f। इसमें 930 में 40 का भाग दें, 0 से 0 कट जाएगी। अब 93 के अंदर अपने को 93 के अंदर अपने को 4 का भाग देना है, तो ये हो जाएंगे 4 दूने 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 3 और ये हो जाएगा जी 3 तिये 9 और 4 तिये 12, 4 तिये 12 होते हैं। फिर 3 में से 2 घटाएंगे 1, आगे यहाँ पे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0। फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 10 में से 8 घटाएंगे 2, फिर 0 और 5 चौके 20, तो 23.25 इसका उत्तर आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, इसमें 2 वर्ग दे रखे हैं। कक्षा 10 के ए वर्ग के 25 विद्यार्थियों का माध्य 40, इस तरीके से माध्य दे रखा हो तो उसका पहले अपने योग करेंगे। योग जो होता है संख्या गुणा में औसत या माध्य होता है, यानी कि जितनी उनकी संख्या है 25 और उनका माध्य या औसत क्या है, दोनों का गुणा करके योग निकलता है, जो कि आ जाएगा 1000। वर्ग बी के 26 विद्यार्थियों का माध्य 42 है, इन दोनों का गुणा करेंगे 1092, तो कुल योग एक तो यहाँ पे 1000 आ गया, एक 1092, तो दोनों को प्लस करने पर कुल योग या महायोग इसका आ जाएगा 2092। कुल विद्यार्थी 25 विद्यार्थी ए वर्ग में है, 26 विद्यार्थी बी वर्ग में है, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 51। अब 51 विद्यार्थियों का माध्य, तो जो भी प्रेक्षणों का योग आया है 2092, उसमें भाग देना है प्रेक्षणों की संख्या 51 का, तो इसमें अपने भाग देंगे तो 21.4117 आ जाएगा। पांचवें के अंदर फिर अपने को माध्य ज्ञात करना है, तो मैंने ये सवाल किया है कल्पित माध्य विधि से।
पहले अपने प्रत्यक्ष विधि से कर चुके थे, तो ये मैंने कल्पित माध्य विधि से इसको सॉल्व कर दिया है। तो पहले तो वैसे ही x का मान निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके, जैसे 0 और 10 होते हैं, 10 में 2 का भाग देंगे 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। जैसे पिछले वाले सवाल में जैसे अपने किया था सेम वो टू वो ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को कोई भी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना है। जैसे मैं यहाँ पे कल्पित माध्य 25 को मानना है, तो 25 क्या आ जाए, कल्पित माध्य a बराबर आ जाएगा 25। अब इन सभी में से 25 को माइनस करना होता है। जो अपने कल्पित माध्य मानना है वो सभी में से घटाया जाता है, यानी कि एक्स वाली लाइन में से माइनस किया जाता है जो अपने कल्पित माध्य मानेंगे। तो 5 में से 25 घटाएंगे, माइनस के 20 बचेंगे। 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। 25 में से 25 घटाया 0। 35 में से 25 घटाएंगे 10। 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 होते हैं। तो ये आ जाएगा डी का मान अपने पास आ जाएगा। जो भी अपना x है उस x में से जो कल्पित माध्य माना है 25, वो माइनस करना है, वो घटाना होता है। तो घटाने में क्या है, जैसे 5 में से 25 घटाने हैं तो 5 में से 25 नहीं घटते, तो अपने 25 में से 5 घटा दें 20। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 20 अपने पास आएंगे। अब f गुना d करना होता है, यानी कि ये जो संख्या ये तो f है और ये जो अपने निकाला है अभी ये अपने पास क्या आ जाएगा d। तो 3 का गुणा अपने को करना है 20 के साथ, तो 20 दिए 60 माइनस के। 4 का गुणा करना है 10 के साथ, 10 चौके 40 माइनस के। फिर 12 का गुणा करना है 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। फिर 14 का गुणा करना है 10 के साथ 140। फिर 10 का गुणा करना है 20 के साथ 200। अब इसमें से माइनस वाले अलग जुड़ते हैं, जैसे माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन निशान माइनस का रहेगा। तो माइनस के 60 और माइनस के 40 हो जाएंगे माइनस के 100, और माइनस के 140 और 200 ये हो जाएंगे प्लस के 340। ये दोनों प्लस के ही हैं, 140 भी प्लस का है, 200 भी प्लस का है, दोनों जोड़ेंगे प्लस के 340। प्लस के तो हैं 340 माइनस के 100, तो प्लस के 240 ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा सिग्मा एफ डी बराबर 240, और ये अपना आ जाएगा सिग्मा एफ बराबर 43। आगे सूत्र है कल्पित माध्य से सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान जो अपने कल्पित माध्य माना है वो आ जाएगा, सिग्मा एफ डी आ जाएगा 240, सिग्मा एफ का मान ये आ जाएगा 43 240 के अंदर अपने 43 का भाग देंगे तो 5.58 आता है। ये 25 में जोड़ेंगे 30.58 अपना कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात हो जाता है। छठे प्रश्न के अंदर बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक आपको पहले करवा चुके हैं, मैंने यहाँ पे कर ली सारणी बनाकर उसका सूत्र लिख दिया, ये आप खुद करोगे। सातवें प्रश्न के अंदर अपने को f का मान ज्ञात करना है, जिसमें माध्य जेब खर्च 18 रुपये दे रखा है। तो इसके अंदर भी अपने को सबसे पहले x के मान निकालेंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो ये होते हैं 24। 24 में 2 का भाग देंगे 12 आता है। फिर 13 और 15 होते हैं 28। 28 में 2 का भाग देंगे 14 आ जाएगा। 15 और 17 होते हैं 32 में 2 का भाग देके 16। इस तरीके से आगे दोनों को जोड़कर 2 का भाग देके आगे वाली संख्या अपने पास आती जाएंगी जो कि x है। अब f गुना x करना है, 12 का 7 से गुना करें 84, 14 का 6 से गुना करें 84, 16 का 9 के साथ गुना करें 144, 13 का और 18 का गुना करें 234, 20 का f से गुना करेंगे 20f, 22 का 5 से गुना करें 110, 24 का 4 के साथ गुना करें तो 96। अब 20f को छोड़ के बाकी सारा प्लस करना है, इधर से f को छोड़ के बाकी सारे को प्लस करना है। तो प्लस करने पर आ जाएगा 44 प्लस f और इधर हो जाएगा 752 प्लस में 20f। तो सिग्मा f का मान आ गया, सिग्मा fx का मान आ गया। सूत्र लगाएंगे, माध्य सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य अपने को दे रखा है 18, सिग्मा fx का मान 752 प्लस 20f, सिग्मा f का मान 44 प्लस f हो जाएगा।
ये जो गुणा वाली संख्या थी वो इसके जो बटे में संख्या वो गुणा में चली जाएगी। 44 प्लस एफ का 18 के साथ गुणा और 1 का इधर गुणा कर देंगे, देखिए तिरछा गुणा कर दी है। अब 18 का 44 से गुणा करेंगे 792, 18 का f से गुणा करेंगे 18f और ये हो जाएगा 752 प्लस में 20f। अब इसको करना है अपने पक्षांतरण, प्लस के 752 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के होते हैं, ये 20f का 20f प्लस के 18f इधर लेके आएंगे तो माइनस के 18, तो 20 में से 18 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 2f बचेगा। अब ये जो 2 गुणा में है वो इस तरफ माइनस करने पर आएगा 40, तो ये 2 इस 40 के बटे में चले जाएंगे, तो 40 में 2 का भाग देंगे, f का मान अपने पास आ जाएगा 20। तो इस तरीके से f का मान अपने को ज्ञात कर देना है। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को x और CF दे रखा है, तो यहाँ से अपने को माध्यक ज्ञात करना है, तो इसका योग अपने पास 10 ही आता है, तो n/2 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5 से ठीक अधिक संचय बारंबारता, तो 5 से ठीक अधिक संचय बारंबारता 8 है, 8 के संगत पद का मान है 7, देखिए 8 के 7 वाले का, तो 8 के जो 7 वाला पद है उसका मान 7 है, तो इसका माध्यक भी अपने पास 7 आ जाएगा। 9वें प्रश्न के अंदर माध्य दे रखा है 10, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इन सभी को पहले प्लस में लिखेंगे और बटे में 4 संख्या तो 4 आ जाएगा, बराबर में 10, ये बटे वाले 4 का इस 10 के साथ कर देंगे गुणा, तो ये गुणा करने पर अपने पास आ जाएगा 40, इसको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 होते हैं 20, तो 20 तो ये हो जाएंगे और बाकी x को जोड़ेंगे तो ये 4x होते हैं, तो 4x प्लस 20 और बराबर 10 गुणा में 4, प्लस के 20 बराबर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 20 होते हैं, 40 में से 20 घटा देंगे 20 और ये 4 गुणा में था वो आ जाएगा भाग में, 20 में 4 का भाग दे के उत्तर निकलेगा 5। 10वें के अंदर फिर बहुलक ज्ञात करना है, जो कि आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है, और उसके बाद 11वें के अंदर अपने को माध्य 5 दे रखा है, तो P का मान अपने को यहाँ पे बताना है, तो ये x दे रखा है 2 4 6 और P y जो कि अपना f होता है, y जैसे अपना f होता है वो उसकी जगह पे y आ रहा है, दोनों का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 कम 6 4p का 4p, इन सभी को प्लस करेंगे 20, प्लस में 4p होता है, इनको प्लस करेंगे तो 10 होता है, तो माध्य आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई और बटे में सिग्मा वाई, माध्य अपने को दे रखा है 5, सिग्मा एक्स वाई का 20 प्लस में 4p और बटे में सिग्मा वाई का मान आ जाएगा 10, ये जो बटे में 10 है उसके गुणा में चले जाएंगे, 10 का 5 से गुणा करेंगे 50, 20 प्लस में 40, प्लस के 20 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 20 होते हैं, 50 में से 20 घटा देंगे 30 और ये 4 जो इसके गुणा में था वो आ जाएगा बटे में, 30 में 4 का भाग देंगे तो P का मान 7.5 आता है। 13वां प्रश्न बहुलक आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है। 14वें प्रश्न के अंदर माध्य, तो माध्य मैं आपको इस तरीके करवा चुका हूं, जैसे fx तो इसका गुणा कर करके उस तरीके से आपको पीछे सवाल करवाया है, वैसा कर लेना है। 15वें के अंदर भी आपको अपने आप सॉल्व करोगे। 16वें के अंदर बारंबारताओं का योग 60 है, तो x का मान बताएं, तो इन सभी को योग कर लिया, 5 और 20 और 15 और 7 और 5, इनको जोड़ा तो ये बनते हैं 52 प्लस में x, सभी बारंबारताओं का योग दे रखा है 60, ये प्लस के 52 इधर लेके जाएंगे माइनस के, 60 में से 52 घटा देंगे तो x का मान अपने पास आ जाएगा 8। माध्यक इसका निकालना है, तो इसमें सबसे पहले अपने को माध्यक ज्ञात करने के लिए CF बनानी पड़ती है, संचय बारंबारता बनानी पड़ती है, जो कि ये 6 का 6 आ जाएगा, फिर 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 में आगे वाली संख्या 40 जोड़ेंगे 76, 76 में आगे वाली संख्या जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, तो ये आ जाएगा अपना योग भी इसका 100, तो ये होता है n/2 यानी कि 100/2 जो कि होगा 50, 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता, तो 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता 76, 76 के संगत
पद का मान आ जाएगा f का मान 40, ये l का मान आ जाएगा 7, 7 और 10 में अंतराल है 3 का, तो h का मान आ जाएगा 3। CF जो सबसे अधिक बार संचय बारंबारता है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या, यानी कि CF का मान हो जाएगा यहाँ पे 36। सबसे पहले करना क्या है, इसका योग आया 100, ये n का मान होता है, n/2 मतलब 100/2, 100 में 2 का भाग दिया तो आया 50, 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता होती है 76, 76 के संगत पद का मान होता है f का मान। f से आगे चलेंगे तो ये l का मान होता है 7, और 7 और 10 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो h का मान 3, और CF का मान इससे ठीक ऊपर वाली संख्या अपने पास आ जाएगी CF का मान। ये सारे के सारे मान मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। ये मान अब आपको रखने हैं माध्यक के सूत्र में। L की जगह पे आप रखोगे 7, n/2 की जगह पे रखोगे 50, CF की जगह पे रखोगे 36, F की जगह पे 40 और H की जगह पे 3। ये सारे के सारे मान अपने सूत्र में रख दिए हैं। सूत्र में मान रखने के बाद 50 में से 36 घटा देंगे, 14 होते हैं, 14 का 3 से गुणा कर दिया, 50 में 36 माइनस करेंगे 14, 14 का 3 से गुणा किया 42/40, 42 के अंदर अपने को 40 का भाग देना है, तो 40 एकम 40 हो जाएगा, घटाएंगे 2, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 40 के पाड़े में 20 नहीं आते तो 1 0 और उतारने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 0, 40 के पाड़े में 200 आता है 5 पे, तो यह आ जाएगा 1.05। अब 1.05 के अंदर अपने को 7 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 8.05। 13वें प्रश्न के अंदर अपने को 18वें प्रश्न के अंदर प्रत्यक्ष विधि से माध्य, तो माध्य जैसे अपने पीछे मैं 2 सवाल करवा चुका हूं, उसी तरीके से 25 और 35 को जोड़ोगे तो ये अपने पास हो जाएंगे 60, 60 में 2 का भाग देना है 30 आ जाएगा, 35 और 40 80, 80 में 2 का भाग देंगे 40, या फिर इसके बीच का मध्य मान 25 और 30 35, फिर 40 35 40 45, यानी कि जो बिल्कुल बीच में सेंटर में संख्या आती है वो इसका मध्य मान होता है, वो आपको x में लिखना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद इनका गुणा, 30 का 3 के साथ गुणा 90, 7 का 40 के साथ गुणा करोगे 280, तो इन सभी का गुणा करके इसका जोड़ करना है, इसका जोड़ करना है, उसके बाद सूत्र लगा के सिग्मा fx/σf भाग कर दोगे तो ये 49.6 अपने पास उत्तर आ जाएगा। 19वें के अंदर माध्यक ज्ञात करना जो कि आप अपने आप करोगे। 20वें के अंदर बहुलक जो कि सबसे अधिक बारंबार तब बहुलक होता है, तो इसका बहुलक आ जाएगा अपने पास 2। तो आज की क्लास में अपने इतने ही, ये यहाँ पे सवाल सारे के सारे होते हैं अपने लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न है वो पूरे होते हैं। फिर भी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, इसके जो बाकी बचे हुए दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर कोई सवाल रह जाता आपसे नहीं हो पाता तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। अगर कोई मिस्टेक होती रह जाती है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और शुभ दिन।